दोस्तों, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे कोई भी नंबर को आप फ्यू सेकंड्स में इजीली क्यूब कर लेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को हम सीखते हैं। इस ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब को याद कर लेना है और 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर को याद करना है। ये बहुत ईजी है और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। 1 का होगा 1, 2 का होगा 8, ये 1 से लेकर 9 तक के क्यूब को आपको ये याद कर लेना है। अगर आप सुबह में इसको 2 बार बोलेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। स्क्वायर भी याद कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे इसे। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं कि 1 से लेकर 10 के बाद भी 30, 40, 50 के स्क्वायर्स या रूट याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना ही बस याद कर लें तो आपको 1 से लेकर 99 तक के सारे क्यूब आप इजीली निकाल पाएंगे। तो हम जो भी नंबर है हमारा, जो 1 से लेकर 99 का नंबर है, इनको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला कैटेगरी होता है, फर्स्ट कैटेगरी जो होता है, ये वो नंबर होंगे जो कि 1 से शुरू होते हैं। तो ये 1 से शुरू होने वाले नंबर होते हैं 11, देखें 1 से शुरू हो रहे हैं, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये वो नंबर है जो 1 से शुरू होते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी 1 है। सेकेंड कैटेगरी में ये वो नंबर आएंगे जो कि 1 से एंड होते हैं, जैसे 21, 1 से ख़त्म हो रहा है। 31 ये भी 1 से एंड होता है। ऐसे ही 41, 91 तक अप टू ये वो नंबर है जो कि 1 से ख़त्म होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है ये वो है जो सिमिलर है, जैसे 2, 2 ये दोनों एक दूसरे के सिमिलैरिटी में है। तो 22, 33 सिमिलर नंबर, 44, 55 अप टू ऐसे ही 99 तक ये सिमिलर नंबर है। ये हमारे तीसरे कैटेगरी में है। तो हमारा फोर्थ कैटेगरी जो होगा वो हम डिफरेंट नंबर्स लेते हैं। डिफरेंट नंबर्स में जैसे हो गया 23, 23 डिफरेंट नंबर है। फिर 36, 35 ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। वैसे ही 57, 64 ये डिफरेंट नंबर्स हुए। तो ये हमारा फोर्थ कैटेगरी में आता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट कैटेगरी था, वो नंबर थे जो शुरू होते थे 1 से। तो हम जैसे 12, 13, 14, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं एक। तो हम 12 का क्यूब देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये 12 को आप आंख मूंद के यहाँ लिख दीजिए। अब इसका जो आखिरी नंबर है उसका हम लोग बगल में स्क्वायर लिखेंगे। जैसे ये आखिरी नंबर 2 है तो 2 का हम लोग स्क्वायर लेंगे जो कि है 4, और फिर 2 का हम लोग लेंगे क्यूब। 2 ही का हम लोग क्यूब यहाँ लिखेंगे जो कि है 8। तो आप देखें, सबसे पहले हम 2 का जो आखिरी नंबर है उसका स्क्वायर ले रहे हैं और आखिरी नंबर का क्यूब ले रहे हैं। तो आपको समझ में आया, आपको लिखना है एक बार स्क्वायर को और एक बार क्यूब को। तो ये दोनों आपने लिख लिया। अब 2, 4, 8 ऐसे लिखें। अब हम इसका पहले नंबर को और आखिरी डिजिट को भूल जाएंगे और बीच वाले नंबर में देखेंगे और इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 2 को 2 इंटू 2 जो कि है 4 वो यहाँ लिख देंगे, और 4 को इंटू 2 तो वो है 8। इसका मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों नंबर का हम डबल लिखेंगे। जैसे 2 का डबल हुआ 4 और 4 का डबल हुआ 8। तो अब सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपको डबल मिल जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे हम। 8, 12 ये 12 हुआ। अब जो 12 का रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये हमारे रिमाइंडर में आ गया, तो हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे 1 और 2, 4, 6 प्लस 1, 7 और ये आ गया 1। तो 12 का जो क्यूब होगा वो होगा 1728। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्यू सेकंड्स में इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे 13। तो हम देखते हैं कि 13 का क्यूब हम कैसे निकालते हैं। 13 का क्यूब निकालना है तो आँख मूंद करके आप फिर से 1 और 3, 13 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका हम
स्क्वायर लिखते हैं, जो आखिरी डिजिट है उसका स्क्वायर लिखते हैं हम। तो ये आखिरी डिजिट का स्क्वायर हो गया 9 और इसी आखिरी डिजिट का हम क्यूब भी लेंगे जो कि हो गया 27। अब हम लोग पहले नंबर और आखिरी नंबरों को भूल जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आप 4 स्टेप में लिखते हैं, तो उसी 4 का जो पहला नंबर्स है और आखिरी नंबर्स को आप इग्नोर कीजिए और ये दोनों नंबर पे देखिए। इन दोनों नंबर का हम लोग डबल लेते थे, जो कि 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो डबल हो जाता है, इसलिए हम 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18 लिख दीजिए और यहाँ ऐड। अब इसमें एक ये है कि हम लोग इसको 7 लिखेंगे और जो 2 है वो यहाँ रिमाइंडर के तौर पे जाएगा, ना कि 20 के तौर पे। ये सिंगल डिजिट पे जाएगा, 2 लेंगे 20 नहीं। तो इस बात को आप देखिए कि हम 2 ही ले रहे हैं। 9 18 17 18 19, तो ये हो गया हम लोग का 29। अब ये 29 हम नहीं लेते हैं, हम इसका बस 9 लेते हैं और जो हमारा 2 बचता है उसे हम ऊपर रिमाइंडर पे लेते हैं। तो 2 3 5 हुआ और प्लस 6 हमारा 11 हुआ। तो 11 का हम आखिरी नंबर लेंगे और जो ये 1 है ये यहाँ जाएगा। 1 + 1 2, तो हमारा जो आंसर आएगा 2197। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इसका क्यूब निकालना। तो चलिए हम इसका थर्ड एग्जाम्पल भी लेते हैं। 18 को 18 को हम कैसे क्यूब करेंगे, 18 को हम क्यूब करके देखते हैं। तो मैंने बोला था इसको आँख मूंद करके 1 8 यहाँ लिखें और इस आखिरी नंबर का हम लोग स्क्वायर लेंगे जो कि है 64 और इसी आखिरी नंबर का 8 का हम लोग क्यूब लेंगे जो कि है 512। अब आखिरी नंबर और पहले नंबर को हम नहीं देखते हैं, हम इसके बीच के नंबरों को लेते हैं। जैसे 8 और 64 ये हमारा बीच का है, तो हम इसको डबल लेंगे, इस 16 लेंगे और 64 का डबल हुआ 8 2। अब आपको ऐड करेंगे, तो मैंने बताया था ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये जो 51 है वो यहाँ चला जाएगा ऐड होने के लिए। तो 51 हुआ, 4 8 12 13 1 5 11 12 13 14 14 ये 1 2 234। अब 234 का 3 यहाँ लेंगे और 24 हमारा यहाँ जाएगा और 8 12 और 18 हुआ। अब 2 3 और 4 ये, अब 8 हम यहाँ लिखते हैं और 4 हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा और 4 + 1 5। तो 18 का जो क्यूब होगा वो आएगा हमारा 5 8 3 2। देखते हैं हमारा सेकंड कैटेगरी वो नंबर्स थे जो 1 से एंड होते हैं। जैसे 21 इसका आखिरी में 1 आया, 31 आखिरी में 1, 41 ऐसे ही 91 तक जो नंबर्स हैं जो 1 से ख़त्म होते हैं वो हमारा सेकंड कैटेगरी में आता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि इन नंबरों का हम क्यूब कैसे ढूंढेंगे। तो हुआ 21, इसका हमें क्यूब ढूंढना है। इसमें ये सिमिलर है हमारे पहले ट्रिक की तरह, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंट है कि आपको जो नंबर है वो पीछे से शुरू करना होगा। तो हम आँख मूंद करके लिखेंगे 2 1, ये हम आँख लिख लेते हैं। अब जो हमारा ये पहला नंबर है उसमें हम आखिरी नंबर को लेते थे, लेकिन हम इसका पहला नंबर को लेंगे जो कि है 2। इसका हम स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और इसका क्यूब यहाँ लिखेंगे जो कि हुआ 8। ठीक है, अब हम पहले नंबर और अपने आखिरी नंबर को इग्नोर करेंगे और बीच वाले नंबर का डबल लिखेंगे। जो इसका 4 का डबल हुआ 8 और 2 का डबल हुआ 4। अब इन नंबरों को हम ऐड करेंगे तो हुआ 1 6 12, लेकिन 12 का हम क्या करते थे, यूनिट प्लेस जो आखिरी डिजिट है वो लिखते थे और जो टेंस का है वो इधर रिमाइंडर जाता था, तो 1 इधर चला गया। अब 8 + 1 9, तो 21 का जो क्यूब आएगा
वो होगा 9 2 6 1। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड कैटेगरी का हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमारा सेकंड कैटेगरी वो था जो वो नंबर जो 1 से ख़त्म होते हैं। तो हमारा चलिए लेते हैं एग्जांपल 41, इसका क्यूब निकालेंगे। तो हम आँख मूंद करके यहाँ लिखेंगे 4 1। अब इसके पहले नंबर का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और इसका क्यूब हुआ 64, हम लिख दिए। अब हमारे पहले नंबरों को और आखिरी नंबर को हम इग्नोर करते हैं और हमारा जो बीच का नंबर है उसका डबल यानी कि इंटू 2 हम लिखते हैं। तो 16 का डबल यानी इंटू 2 हुआ 32 और 4 का डबल यानी इंटू 2 4 2 ज़ा 8 यहाँ लिखते हैं। अब हम इसे ऐड करते हैं 1, इसका आया 12, 4 प्लस 8 12 होता है 12, लेकिन हम इसका आखिरी डिजिट को यहाँ लिखेंगे यानी कि यूनिट प्लेस को और 10 प्लेस एज अ रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा। अब हम ऐड करते हैं 6 7 8 9 9 3 4 4। अब इसके भी टेंस को हम लोग यहाँ लिखेंगे और यूनिट प्लेस यहाँ रहेगा। तो 4 4 8 और 6, तो यानी हमारा 41 का क्यूब आया 6 8 9 2 1। ये हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा थर्ड कैटेगरी। वो थर्ड कैटेगरी में वो नंबर थे जो कि सिमिलर हैं, जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 55 ऐसे नंबर अप टू 99। ये दोनों सिमिलर नंबर है, तो ये हमारे थर्ड कैटेगरी के हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 22 का क्यूब, ये सिमिलर नंबर है, 2 2 दोनों एक दूसरे के सिमिलैरिटी में है, इसलिए ये सिमिलर नंबर हमारा थर्ड कैटेगरी में होता है। जो कोई भी एक नंबर ले लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो आप 2 ले लीजिए और इसका क्यूब 4 बार आप लिख लीजिए। 2 का क्यूब 8 है, तो इसको आप आँख मूंद के 4 बार लिखिए, 8 8 8 8। अब पहले की तरह हम पहले नंबर और आखिरी नंबर को इग्नोर करेंगे और इन दोनों के डबल को हम लोग लिखेंगे। तो 2 8 जा 16 और फिर 16। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो ये आ गया 8, ये 16 प्लस 8 हो गया 24 24। तो हम इसका यूनिट प्लेस लिखते हैं और टेंस प्लेस को ऊपर ले जाते हैं। ये हो गया 24 प्लस 2 26 26, यूनिट प्लेस यहाँ और टेंस यहाँ, 2 प्लस 8 हुआ 10। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका क्यूब हुआ 10648। तो चलिए दोस्तों, हम इसका और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कोई बड़े नंबर को, जैसे 66 का क्यूब। तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए हम लोग कोई भी एक नंबर को ले करके उसका क्यूब यहाँ लिखेंगे। तो 6 का क्यूब हुआ 216 216, इसे हम 4 बार लिखेंगे, 216 216। अब हमारा पहला ये वाला जो नंबर है इसको और इसको इग्नोर करेंगे और आखिरी बीच के दोनों नंबर को हम डबल करेंगे यानी इंटू 2। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया 6 और ये जो 21 है ये हमारा एज अ रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा 21। अब हम इसे ऐड करते हैं 6 1 3 9 2 5 6 4 6। अब ये यूनिट यहाँ रहेगा और ये यहाँ चला जाएगा। अब हम इसे भी ऐड करते हैं, 6 6 12 13 14 6 3 9 10 11 11 4 6 7। अब ये 4 यहाँ लिखेंगे और जो हमारा 71 है वो यहाँ चला जाएगा ऐड होने। 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 और ये हो गया 2। तो हमारा 66 का क्यूब हुआ 2 8 7 4 9 6। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फोर्थ कैटेगरी नंबर को भी देखते हैं जो कि था डिफरेंट नंबर्स, जैसे 23 2 3 दोनों डिफरेंट नंबर है, 4 7 दोनों डिफरेंट नंबर है,
इन ऐसे ही डिफरेंट नंबर्स को हम कैसे क्यूब करेंगे, ये हमारा फोर्थ कैटेगरी में था। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 23। 2 और 3 दोनों अलग नंबर हैं, ये डिफरेंट नंबर है, इसीलिए हम इसको देंगे। अब इसमें करना ये है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब हम यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट 2 है, उसका क्यूब हुआ 8, और जो लास्ट डिजिट है 3, उसका क्यूब हम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि है 27। अब हमें करना ये है कि ये जो पहला डिजिट है ये वाले को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आखिरी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 212। अब हमें करना ये है कि हम इसके आखिरी डिजिट को स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, और अपने पहले वाले इसके पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 2 हुआ 18। अब हमें पहले की तरह करना ये है कि हम पहले नंबर को और आखिरी नंबर को इग्नोर करेंगे और अपने बीच वाले नंबर को डबल करेंगे। तो हमारे बीच वाला नंबर है 12, उसका डबल हुआ 24, और 18 उसका डबल हुआ 36। तो हम करना ये था कि हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये हुआ 27, 7, इसका जो यूनिट प्लेस है वो यहाँ आएगा, 2, 6, 8 हुआ, तो हो गया 16, 6, और यहाँ 3, 4, 5। अब ये हम लोग यूनिट को यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ रिमाइंडर ऐड होने के लिए जाएगा। 5, 4, 9, 10, 11, 2, 3, 4 हुआ। अब ये यूनिट यहाँ आएगा, और जो 4 है वो एज अ रिमाइंडर यहाँ जाएगा। 4 + 8 हुआ 12। तो 23 का हमारा क्यूब हुआ 1, 2, 1, 6, 7। तो चलिए दोस्तों, इसी का हम और एक एग्जांपल लेते हैं, 57, उसका हम क्यूब करके देखते हैं। तो हमारा हुआ नंबर 57, इसका क्यूब कर रहे हैं। तो हमें करना ये था, पहले का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, क्यूब हम यहाँ लिखेंगे। तो 5 का क्यूब हुआ 1, 2, 5, और फिर 7 का क्यूब हम यहाँ लिखेंगे। तो हो गया वो 3, 4, 3। अब हम करना ये था कि जो पहले नंबर था इसको स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 35, 14, 15, 16, 17। तो ये हुआ हमारा 175, हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें बीच के नंबर को, तो हम इसके आखिरी नंबर को स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 इंटू इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर से, तो हुआ 245, ये हम लिखते हैं 245। अब हम पहले की तरह इस पहले नंबर को, इस नंबर को हम इग्नोर करेंगे और अपने बीच वाले नंबर को डबल करेंगे। डबल कहने का मतलब है इंटू 2। तो डबल इसको हुआ 2 5 10, 14, 15, 350, और यहाँ आ गया 2 5 10, 8, 9, और 2 2 4। तो यहाँ हमारा डबल हो गया। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो हो गया 3, 4, 3। तो हम यूनिट यहाँ लिखते थे, और इसका जो 10th पोजीशन था और इसके पहले नंबर को हम लोग एज ए रिमाइंडर यहाँ 34 लिखेंगे। अब इसे ऐड करेंगे, 5 4 9, 4 3 हो गया हमारा 7 7 16, 4 5 6 7। अब हमारा यूनिट यहाँ आएगा, और 10 76 जो है वो एज अ रिमाइंडर यहाँ जाएगा 76। अब इसको हम ऐड करेंगे 11 14 14 प्लस 1 15, और ये हो गया 20 3 4 5 6 6। अब हमारा यूनिट यहाँ आएगा, और जो 10 से 60 ये यहाँ जाएगा 5 2 8 6 7 8 और 1। तो हमारा जो 57 का जो क्यूब आएगा उसका आंसर होगा 1 8 5 1 9 3। तो देखा दोस्तों, आप 1 से लेकर 99 तक के कोई भी नंबर को आप इजीली क्यूब कर सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए,
और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और जितने भी आपके सुझाव हैं उसे हमारे पास कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।